अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद अजान और आज फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके लिए एक सच्ची स्टोरी लेकर आया हूँ, एक सच्चा वाकया लेकर आया हूँ भगवा लव ट्रैप से रिलेटेड। अब में से काफी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करके बोला कि अजान भाई भगवा लव ट्रैप के ऊपर वीडियो चाहिए, भगवा लव ट्रैप के ऊपर वीडियो चाहिए। इवन दो कि ये आज की मेरी वीडियो मिला के मैंने ऑलमोस्ट 7 वीडियोस बना दी हैं भगवा लव ट्रैप के ऊपर, और एट द सेम टाइम मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता, मैं कंप्लेन भी नहीं करता, क्योंकि यार सीरियसली इस पॉइंट पे आके रमजान में स्पेशली भगवा लव ट्रैप के इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं। मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा देख रहा हूँ। एक रील स्क्रॉल करूंगा, दूसरी रील में जो है ना कोई मुसलमान लड़की किसी नॉन मुस्लिम के साथ खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही होगी, गपशप मार रही होगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, अचानक ये सारे केसेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि भगवा लव ट्रैप के ऊपर जितनी वीडियोस बनाई जाएं उतनी वीडियोस कम है। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। एक तो मुझे इन औरतों की समझ में भी नहीं आती कि क्या ये सच में मुसलमान होती भी है या नहीं। एक तो इन्हें समझाओ, ऊपर से ये आपके साथ ही गुस्सा करेंगी। मेरे सामने एक रील आती है अभी 2 दिन पहले ही, जिसमें हमारा एक मुसलमान भाई अप्रोच करता है एक मुसलमान लड़की को, जो कि किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ खड़े होके ठट्ठे मजाक कर रही है, उसे हाथ लगा रही है रमजान में, बीच दोपहर में उसके साथ आइसक्रीमें खा रही है, यानी उसका रोजा भी कोई नहीं, सही हंसी मजाक कर रही है। जब वो हमारा मुस्लिम भाई उसे अप्रोच करता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा क्या लगता है, इसका लड़के का नाम पूछता है और लड़का अपना नाम बताता है, जिससे वो उसे पता चल जाता है कि यार ये नॉन मुस्लिम है। तो वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम क्या कर रही हो। वो लड़की आगे से जो है ना अकड़ जाती है, कहती है कि मेरी मर्जी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों को भी पता है, जाओ जो करना है कर लो। थोड़ी सी और उनमें बहस होती है तो वो आगे से लड़की पता है क्या कहती है, उसे कहती है कि मैं इसके साथ सोई भी हूं, मैं इसके साथ जो है ना सोऊंगी और सोऊंगी। उसको ऐसे बोलती है हमारे मुस्लिम भाई को, तुम क्या कर लोगे। वो लड़का भी आगे से शेर का बच्चा था, उसने भी सही करारा जवाब दिया। दरअसल उस लड़की ने पहना हुआ था हिजाब, तो उसे कहता है कि तुम ये हिजाब उतार दो, फिर बेशक इससे मरवाती रहना। बात मारेंगे एकदम गिर जाएगी एक बार में। जो करना रहे ना ये सब उतार लो, उसके बाद जहाँ मराना जाके मराते रहिए, ये सब उतार कर। तो चलो अब जो है ना अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। सो बेसिकली इस लड़की का जो है ना मैं असली नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, वीडियो के पर्पस के लिए हम इसको सानिया बुलाएंगे। और मैं आहिस्ता इसलिए बात कर रहा हूँ, रमजान है और मैं नहीं चाहता मुझे प्यास लगे। अभी तो तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो जो सानिया होती है उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं। जो सानिया के वालिद होते हैं वो जो काम उन बेचारों को मिल जाता है वो कर लेते हैं। तो मजदूर बंदा होता है, लेकिन अक्सर औकात सबसे ज्यादा काम वो बंदा ये करता है कि घरों को वो पेंट करता है, सफेदी वगैरह का काम। सानिया की जो माँ होती है वो शादियों में जाकर खाने वगैरह बनाना, खाने पकाना, ये सब वो काम करती है। इनफैक्ट जब ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ इस स्टोरी का, तो मैंने जो है ना सानिया के वालिद से फोन पे बात भी की, और वो नहायत सिंपल इंसान था। मतलब उसको कोई इतना कुछ नहीं पता मोबाइलों के बारे में, इतना कुछ भी नहीं, सिंपल इंसान था जो मतलब सामने आ जाए देखता रहता था वीडियो वगैरह फेसबुक पे। मतलब जैसे सिंपल लोग होते हैं वैसा वो बंदा। और सानिया जो है ना एक परफेक्ट लड़की, जैसे एक परफेक्ट मुस्लिम लड़की होती है ना वैसी लड़की। और 19-20 साल उसकी एज होगी, और हिजाब वो करती आ रही है बहुत टाइम पहले से। सानिया बताती है कि कैसे वो सिर्फ 10 साल की थी तो 10 साल की उम्र में ही उसने हिजाब करना शुरू कर दिया था, और उसको आज तक किसी नामहरम ने बगैर हिजाब के नहीं देखा। माशाल्लाह। सानिया को फोन जो है ना बहुत ही ज्यादा लेट मिलता है। इससे पहले वो अपनी वालिदा का फोन चलाती है, कोई पुराना सा, लेकिन उसको फोन बहुत ही ज्यादा लेट मिलता है। 19 साल की उम्र में जाकर उसको मोबाइल मिलता है, इनफिनिक्स का या रेडमी का कोई सस्ता सा फोन जो है ना उसके घर वाले जो है ना सानिया को दिलवा देते हैं। सानिया को ना इस्लाम से भी बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना। सानिया ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, लेकिन कुरान पाक पढ़ना उसने नहीं छोड़ा। कुरान पाक उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना आता था, और अपने घर में वो वाहिद ऐसी लड़की थी, उसके माँ बाप को भी कुरान पाक की तिलावत नहीं करना आता था, लेकिन वो वाहिद ऐसी लड़की थी पूरे घर में जो कुरान पाक की तिलावत किया
किया करती थी। अब यहाँ से तुम अंदाजा लगा लो कि सानिया को इस्लाम से कितनी ज्यादा मोहब्बत होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि ऐसी ही पाकीज़ा पाक दामन लड़की को आगे जाकर कुरान पाक जलाने का बोला जाता है। तौबा इस्तगफार नाउज़ुबिल्लाह। आगे पूरी वीडियो देखना, सब बताता हूँ। अब यहाँ पर आके ना मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। ये सब शुरू होता है इंस्टाग्राम। अब एक लड़की जिसने कभी किसी नामहरम के सामने हिजाब नहीं उतारा, कुरान पाक पढ़ना वो जानती है, नमाज पढ़ना वो जानती है, इस्लाम की अच्छी खासी उसको नॉलेज है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अपना इंस्टाग्राम जो है ना पब्लिक कर रखा है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर अपनी पिक्चर अपलोड कर रखी है, हिजाब के साथ ही सही, लेकिन फेस तो नजर आ रहा है ना, जैसे वो एक सना खान है उनकी जैसे प्रोफाइल पिक्चर कर लो, वैसे इन्होंने भी अपलोड कर रखी है। प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर इन्होंने मैसेज वाला ऑप्शन भी खोला हुआ है, मतलब कोई भी 11 इनको मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम वायद ऐसी एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जस्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। लेकिन इंस्टाग्राम की ना एक वायद अच्छी बात यह कि वो आपको कितने सारे प्राइवेसी फीचर देता है। आप अपने मैसेज को ऑफ कर सकते हो, आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट को जो है ना प्राइवेट रखो, चलाओ, रीलें शीलें देखना है देखो, ना देखो तो बेहतर है, अगर देखते हो तो एटलीस्ट अपने अकाउंट को प्राइवेट रखो, मैसेज को ऑफ रखो। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों को तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी 11 आपको मैसेज कर देगा, आप उससे गप्पे लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन ये जो सानिया है इसका केस जरा सा डिफरेंट होता है। ये क्या करती है कि इंस्टाग्राम पे ना एक पोस्ट इसके सामने आती है, एक रील इसके सामने आती है जिसमें इस्लाम के बारे में कुछ अच्छा लिखा होता है। यहाँ पे जो है ना सानिया थोड़ी डिटेल में जाती है कि वो काबा शरीफ की एक वीडियो होती है और उसमें काफी सारे जो मुसलमान होते हैं वो ब्लैक स्टोन जो होता है जिसे हिजरे अस्वद कहा जाता है उसको वो जो है ना चूम रहे होते हैं। तो बेसिकली एट दैट पॉइंट काफी सारे जो है ना, तुम्हें पता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को चूमा करते थे, तो हम मुसलमान उनकी मोहब्बत में उसको चूमने की कोशिश करते हैं जब भी हम हज उम्रे पे जाते हैं। काफी सारे महरम नामहरम जो है ना आपस में टकरा जाते हैं। वो वाली एक वीडियो थी, क्या देखो कितनी मोहब्बत है उसको। तो काफी सारे मतलब नॉन मुस्लिम्स उस पर कॉमेंट कर रहे थे कि ये तुम्हारा दीन है, हमें तो तुम कहते हो कि महरम नॉन महरम के साथ जो है ना नहीं मिल सकती, यहाँ तो सारे आउज़ बिल्लाह चिपके हुए हैं, तौबा इस्तगफार। हाँ उनकी गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नीज होती है, एक तहजीब होती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा रश होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। बताता चलूं कि अगर आप उस ब्लैक स्टोन को नहीं चूमोगे ना तब भी आपका हज उम्रा हो जाएगा, तब भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा। उसको चूमने ना चूमने का कोई गुनाह सवाब नहीं है, ठीक है। वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए लगवाया है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसका कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि वो आपको नफा या नुकसान दे। नो मिस्टेक अबाउट इट, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि क्यों आप हिजरे अस्वद को चूमते हो। इनफैक्ट अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी जरूर चूमना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको जन्नत से लेकर आए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों में दिया था, जिसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में भी वो रह चुका है ब्लैक स्टोन। तो मैं क्यों नहीं ऐसे जो है ना पत्थर को चूमना पसंद करूंगा, लेकिन उसको चूमने के लिए मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैं मतलब किसी नामहरम को वहां पे जो है ना इस तरह टच करते हुए, नीयत मेरी साफ होगी, जारी बात है नीयत पे गुनाह सवाब मिलता है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि यार ये गुनाह है कि मैं मतलब नॉन महरम को के साथ मैं टच होऊंगा, तो मुझे क्या जरूरत है। और ये मेरी ओपिनियन है, आई होप कि आप भी इससे इत्तेफाक करते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब शायद यहाँ पे काफी सारे लोग बुरा भी माने मेरी स्टेटमेंट से कि तू कैसे कह सकता है कि ये ब्लैक स्टोन किसी को नफा या नुकसान नहीं देता, ये तो वो। तो हम में और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो भी पत्थरों की ही इबादत करते हैं। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, हम हिजरे अस्वद को इसीलिए चूमते हैं, ये बात याद रखना। कल को कोई पूछे तो मेरी ये बात उसे बताना कि हम उसे इसीलिए चूमते हैं कि बहुत सारे अजीम तरीन लोगों ने जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और जितने भी सहाबी अजीम तरीन पाक लोगों ने उसको टच किया, उसे चूमा, तो उनकी मोहब्बत में हम उसे चूमते हैं, जो हम मुसलमानों को यूनाइट करती है एक डायरेक्शन की तरफ। इस डायरेक्शन में होके हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। काफी सारे हिंदू ये सवाल उठाते हैं कि तुम भी तो मतलब मूर्ति पूजा करते हो, तो तुम में हम में क्या फर्क है। तो उनको बताना कि वो मूर्ति नहीं, वो डायरेक्शन के लिए एक पॉइंट है, और बाकी जो है ना अल्लाह पाक की तरफ होके हम इबादत करते हैं। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जो सानिया होती है उसके सामने भी सेम ऐसी रील आ जाती है और उस पे काफी सारे कमेंट्स आ रखे होते हैं कि मुसलमान तो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है। मुसलमान तो ये कहते हैं कि नॉन महरम को टच नहीं करना चाहिए, तो आप इतनी पाक जगह पे क्यों कर रहे हो। आई एम श्योर कि आपने भी ऐसी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, वीडियोस मुख्तलिफ होंगी लेकिन कमेंट सेम ही होंगे। तो आप ऐसा कैसे कर रहे हो कि अगर इस्लाम इससे फलां से मना करता है तो आप इतनी पाक जगह पे ये सब कैसे कर रहे हो। सानिया पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में किसी को इस्लाम को बुरा कहते हुए पढ़ रही थी, देख रही थी या सुन रही थी, उसका खून खोल उठता है। तो वो वहां पे जो है ना एक
कमेंट कर आती है लंबा चौड़ा, वो उसको खुद भी नहीं याद वो कमेंट क्या था, लेकिन उस कमेंट के ऊपर एक बंदा उसको जो है ना रिप्लाई दे देता है। अब मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, काफी सारे ये नॉन मुस्लिम्स जितने भी होते हैं ना अंधभक्त, वो जान के ऐसे कमेंट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें याद दिलाता रहूं। वो जानकर ऐसे कमेंट करते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ इंगेज कर सके। मुसलमान लड़कियों गौर से सुनना ये बात, अक्ल का इस्तेमाल करो अपनी। स्क्रीनशॉट दिखा रही होती हैं अजान भाई, ये देखो ये इस लड़के ने मैसेज किया, प्लीज आप इसको जवाब दो, मेरे से नहीं जवाब दिया जा रहा। तुमने फर्स्ट प्लेस पे उसको जवाब दिया ही क्यों? तो सानिया के साथ भी यही होता है, उसको जो है ना वो कमेंट कर देती है, उस कमेंट के नीचे जो है ना एक नॉन मुस्लिम जो है ना रिप्लाई दे देता है, वो भी मतलब बुरा भला कहता है। अब सानिया यहाँ पर नीचे एक साइड नोट देती है कि पता नहीं उसने कमेंट किया था, मैंने रिप्लाई किया था, या पता नहीं मैंने कमेंट किया था या उसने रिप्लाई किया था, लेकिन ऑल एंड्स इन अ डिबेट अबाउट इस्लाम। अब हम इस्लाम को लेकर डिबेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के दौरान अब चेक करो जरा तुम लोग, अब स्टोरी अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। अब चेक करना वो लड़का अब क्या कहता है उसे, ऐसा करें डीएम में आ जाए, मैसेज में आ जाए आप। तो चलें आप कमेंट सेक्शन को छोड़ें, डीएम में आ जाए, मैसेज में आ जाए, खुल के गपशप लगाते हैं, क्योंकि उल्मा जो है ना मुझे रिप्लाई नहीं देते, स्कॉलर्स जो है मुझे रिप्लाई नहीं देते, और कुरान पाक फ्री में नहीं मिलता, तो मुझे इस्लाम की नॉलेज आपसे ही मिलेगी, आप मुसलमान लड़कियों से ही मिलेगी। तो आप ऐसा करें मेरे जो है ना मैसेज में आ जाए। अजीबा, और ये उल्लू की पठियां खबर भले ही वो खाते हैं लेकिन उनके भी दिमाग में भरा हुआ है, सोचती समझती नहीं है। हाँ हाँ चले मैसेज में आ जाए, एक्सेप्ट करती हूँ। आप करेंगे मैसेज के मैं करूँ? आ जाए आप ही कर ले, मैं नहीं, बल्कि रहने दे, आप क्यों अपनी उंगलियों को थका रहे हैं, मैं आपको जो है ना रिप्लाई देती हूँ, हाय रिक्वेस्ट भी भेज देती हूँ। मतलब ये तो हाल है भाई साहब, इनको क्या ही समझाए बंदा। यार कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ जाएगी। इसको आई थी समझ, बताता हूँ आगे जाके स्टोरी। यहाँ पर ये सानिया मैडम ये बताती हैं कि कैसे जो है ना उस दिन जिस दिन मेरी उससे पहली दफा बात हुई, उस दिन मैंने उस नॉन मुस्लिम लड़के से 3 घंटे लगातार, मैंने 3 घंटे उससे इस्लाम के ऊपर डिबेट की। वो मुझे हदीसें सेंड कर रहा था जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती थी, और मैं जब उन हदीसों को लुकअप करती तो वो वाकई में वहां पे होती। ठीक है, बताता चलूं कि इस तरह की हदीसों को हम कहते हैं फैब्रिकेटेड हदीसें, जिनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता। अभी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि जानते हो एक ऐसी हदीस है जिसमें ऊंट का जो पेशाब होता है वो पीने का जो है ना, इसको काफी सारे नॉन मुस्लिम्स इस्तेमाल करते हैं, ये अंधभक्त इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर गाय का पीते हैं तो तुम भी ऊंट का पीते हो। तो बताता चलूं कि जानते हो कब्र में सबसे ज्यादा अजाब किस चीज पे मिलेगा? ये जो है ना पेशाब की वजह से मिलेगा। जो लोग पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं रखते, मतलब कब्र में जिस चीज का सबसे ज्यादा अजाब होगा उसी चीज को हमें पीने का हुक्म क्यों दिया जाएगा? अब वो इस हदीस का मतलब नहीं समझ रहे, इस हदीस का मफहूम नहीं समझ रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए थे, उनको कोई बीमारी थी, तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए उनकी बीमारी का इलाज वो खा के वो दूध में जो है ना ऊंट का वो मिक्स करके पीते, उनके लिए था खाली। ये नहीं था कि आगे जितने भी लोग हैं वो सब कुछ यही करें इन अंधभक्तों की तरह। मतलब समझ रहे हो इनकी गेम? जानबूझकर ऐसी हदीसें भेजना जो सुनने में तो कुछ और सुनाई देती हो, लेकिन जब उनका माफूम सुनने में आए पता चले कि यार ये तो कुछ और ही मतलब था इसका। फिर इसी तरह से फैब्रिकेटेड हदीसें भेज जिनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर दिया जाता है, जिनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता, और उनको जो है ना बताना। और इसी तरह से कुरान पाक की आयतों के साथ ये करेंगे, एक आयत भेज देंगे, उसकी ना अगला पिछला कुछ भी नहीं, एक आयत भेज देंगे। जैसे एक आयत का सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि कुरान पाक की जो है ना, ये कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि जहां भी नॉन मुस्लिम देखे उनको जो है ना जहन्नुम रसीद कर दो। अगर ऐसा होता तो अब इनको कौन समझाता फिर है? हालांकि ये सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर फुली एक्सप्लेन्ड, काफी सारे उल्मा स्कॉलर्स, मैंने खुद इनके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन ये समझना नहीं चाहते ना। इस्लाम को समझना इनका मकसद नहीं होता। इनका मकसद क्या होता है भाई साहब? मुसलमान लड़कियों को जाल में फंसाना, उनको कन्वर्ट करना, या फिर उनकी जिंदगियां तबाह कर। और खैर सानिया मैडम के साथ भी फिर यही होने लगता है, उनसे जो है ना डेली बातें करना शुरू कर देती हैं। वो जो है ना रैंडमली इनको रील्स सेंड करता है जिसमें इस्लाम की ऑथेंसिटी को जो है ना लेके सवाल उठ रहे हों कि अगर इस्लाम में ये कहा जाता है तो तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, अगर इस्लाम में ये, वो समझ रहे हो ना सारी बात। ऐसी वो रील्स उसको भेजने लगा सानिया को। अब सानिया के साथ क्या होने लगा? ईमान उसका कमजोर होने लगा, वो नमाज नहीं पढ़ने लगी, वो कुरान पाक नहीं पढ़ती, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब नफरत होना शुरू हो गई, उसका ईमान कच्चा हो गया। और जब ईमान आपका इतना सा भी कच्चा हो जाए ना मेरे दोस्तों,
फिर आप जो है ना दीन से ऐसे ऐसे दूर होते हो। यार सानिया के साथ भी एक लड़की जो एक पॉइंट पे नमाज नहीं छोड़ती थी, कुरान पाक नहीं छोड़ती थी, अब उसको इन सब से नफरत हो गई है, नाउजुबिल्ला। अब यहाँ पे ये सानिया मैडम ये बोलती हैं कि कैसे वो दिखने में भी अच्छा था, एटलीस्ट फॉर मी, उसके पास एब्स भी थे। अच्छा एब्स थे तो इस्लाम को छोड़ दोगी हैं, उसके पास एब्स भी थे जो इससे पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे। लेकिन फिर जो है ना मैंने आपकी वीडियो देखी। अब ये चीज मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी तारीफ, अपना ये क्रेडिट मैं नहीं लेता, मैं लेता भी नहीं, अभी भी नहीं लेता, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो देखी जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस था, और उन्होंने वो वीडियो देखी और सोचा कि यार जो ये बंदा और इस जैसे काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बताते हैं वीडियोस के अंदर, सेम टू सेम मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। ऐसे ही उसने मुझे अप्रोच किया, ऐसे ही उसने पहले इस्लाम को बुरा भला कहा और फिर मुझे भी इस्लाम से दूर कर दिया, और अब जो है ना वो रिलेशनशिप में आ गया। मेरे साथ साथ वो और लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करता होगा। उसने ये सारी चीजें सोची और फिर जो है ना वो जो नॉन मुस्लिम लड़का था, जाहिर बात है अब वो उसके साथ जो है ना मैसेज पे हवस वाली बातें भी करना चाहता था, लेकिन काफी मर्तबा जो है ना सानिया ने उसे मना किया। जब सानिया उसे मना करती थी तो जानते हो वो आगे से उसे क्या कहता था, चलो ऐसा करो कि तुम ना मतलब कुरान पाक अगर तुम्हारे घर में आया ना उसको जलाकर मुझे वीडियो भेजो, तौबा इस्तगफार नाउजुबिल्ला। अब सानिया मैडम का ईमान भले ही कमजोर हो चुका था, इस्लाम से उनको मतलब आहिस्ता आहिस्ता नफरत हो रही थी, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं था कि जिस किताब को सारी जिंदगी हम जो है ना अपने इस तरह सर पे रखते हैं उसको जो है ना उसके साथ हम ऐसा करें, नाउजुबिल्ला। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं करती, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसके साथ अट्रैक्टेड थी, वो उससे दूर नहीं होना चाहती, तो वो बार बार धमकी देता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं चला जाऊंगा, तुमने अगर मुझे ऐसी तस्वीर नहीं भेजी तो मैं चला जाऊंगा। तो सानिया ने फिर यहाँ पे बताती है कैसे मैंने जो है ना गूगल से एक पिक्चर डाउनलोड की जिसमें जो है ना नाउजुबिल्ला, समझ रहे हो ना, कोई पेज था वो जलाया जा रहा था, तो वो मैं उसको सेंड कर देती थी और उसको मजा आता था ये सब देखकर। मतलब लगाओ भाई साहब कैसा इंसान है, तौबा इस्तगफार नाउजुबिल्ला। लेकिन जैसे ही मुझे भगवा लव ट्रैप के बारे में पता चला आपकी वीडियो से, मेरी जो खाला है उन्होंने भी मुझे बताया कैसे वाकई में जो है ना ये भगवा लव ट्रैप सच में एग्जिस्ट करता है, मुझे समझ में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे नफरत होना शुरू हो गई और मैं दूर हो गई। और फिर से मैंने इस्लाम को समझा, इस्लाम को पढ़ा, काफी सारे जो है ना वीडियोस देखी इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स की, स्कॉलर्स की, उलमा की, मुझे जो है ना समझ में आ गई सारी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी बहन है इस तरह से बच जाती है, ये ना उसे तस्वीर भेजती है ना उसकी कोई बात मानती है, इनफैक्ट उसे उल्टा ट्रिक करती है गूगल से एक पिक्चर भेजकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहन जो है ना इस चुंगल से बच जाती है। बाकी जो है ना आप ये एक स्क्रीनशॉट देख लें, इसमें कैसे ये जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमान लड़कियों को फंसाने की बात कर रहे हैं। अभी ये दिखाने का ये मकसद है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने की जल्द ही कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। रमजान है, थोड़ा मुश्किल होता है आप भी समझो, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। अभी जो है ना मेरा गला खुश्क हो रहा है भाई। अब ये स्क्रीनशॉट दिखाने का मकसद ये है और इंशाल्लाह इस पे फ्यूचर पे वीडियो बनाने का भी मकसद यही होगा कि काफी सारी मुसलमान लड़कियों को ये लगता है कि ये जो भगवा लव ट्रैप है ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है तो सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है उन दो लोगों के दरमियान जिनमें एक ऐसे हैं जो गाय खाते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो उस गाय की मतलब इबादत करते हैं। तो इन दोनों में सच्चा प्यार हो सकता है, वो आपस में शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं एंड ऑल दैट। इनकी ये गलतफहमी होती है और इनको ये लगता है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है, भगवा लव ट्रैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह इस पे वीडियो फ्यूचर में जरूरी है और ये स्क्रीनशॉट दिखाने का भी यही मकसद है। और आपका भी शुक्रिया कि ये जो हमारी मुस्लिम बहन है एंड तक देख रहे हो वीडियो, तो बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि देखो यार मैं क्या करता हूँ, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उस वीडियो बनाने का मकसद कोई नहीं है जब तक तुम उस वीडियो को नहीं देखोगे। तो तुम जब देखते हो उस वीडियो की रीच बढ़ती है, अवेयरनेस फैलती है, भगवा लव ट्रैप वाली वो वीडियोस ऐसे ही पहुंचती है हमारी मुस्लिम बहनों तक, वो देखती हैं, उनको रियलाइज होता है। तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, क्रेडिट इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। मैंने क्या किया, मैंने तो वीडियो बनाई है, मुंह चलाया है, आपने देखा है वीडियो को, तो ये सारे का सारा 100% क्रेडिट आपका है। ये आपको सवाब होगा, आपको नहीं पता आपने कितना नेक काम किया है इस दुनिया में। आपने तो समझा यार हमने क्या किया, वीडियो देखी है। हाँ, आखिरत में हर एक चीज का हिसाब होगा और अल्लाह इस चीज का भी आपको सवाब देगा कि यार तुमने वीडियो देखी,
तुम्हारी वजह से रीच बड़ी वीडियो की, वो उस मुस्लिम लड़की तक पहुंची, तुम्हें अल्लाह ने जरिया बनाया उस मुसलमान लड़की की हदायत का, जिसका इस वीडियो में हमने जिक्र किया है। तो स्पेशल थैंक्स टू यू, स्पेशल थैंक्स टू यू। वेल, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं बताता हूं कि आपको क्यों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए। एक तो ये कि मैं आपके मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको मैं सुनता हूं, और दूसरी बात यह कि वहां पर मैं माशाल्लाह से अच्छी वीडियोस डालता हूं, ऐसी वीडियोस मेरे दोस्तों जिनसे आप ढेर सारा सवाब कमा सकते हो, ढेर सारी नई चीज़ें सीख सकते हो इस्लाम के बारे में माशाल्लाह से। तो एक से एक अच्छा कंटेंट मैं वहां पे अपलोड करता हूं। अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, अगर करते हो तो फॉलो कर देना, अगर नहीं करते तो मेरी खातिर डाउनलोड मत करके उधर फॉलो करने आ जाना, अच्छी बात है। अगर नहीं करते, अगर करते हो तो फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।